गौरव, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर निप्रो शहर में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। जरा बताइए कितनी अहमियत रखता है ये निप्रो शहर, और इस शहर पर ये जो बैक टू बैक ब्लास्ट हो रहे हैं इनके मायने क्या हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है कीव तक पहुंचने के लिए। ये दिखाता है कि दक्षिण और पूर्व से सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और ये सेनाएं अब यहां पर आ रही हैं, यानी कीव पर आ रही हैं। तीन तरफ से वार इस समय चल रहा है राजधानी कीव पर। एक उत्तर दिशा से जहां सेनाएं, वो जो लंबा काफिला आया था 4 भागों में बट गया था, एक दक्षिण दिशा से जो ओडेसा के रास्ते जो काफिला आगे आ रहा है और जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, और एक मारियोपोल और डेनेप्रो। आपको याद होगा आज तक की टीम जब मारियोपोल से निकली थी तो डेनेप्रो तक करीब 350 किलोमीटर हम लोग अपनी गाड़ी चलाकर तेज आए थे। डेनेप्रो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, वहां पर कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं और ज़ेपोरिज़िया के पास जो ऊर्जा का केंद्र है उस पर कब्जा करना बहुत अहम है रूस के लिए। तो उस रास्ते से अब रूस आगे बढ़ रहा है, वहां पर जितना भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर रहा है। जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम में भी अब हमले शुरू हो गए हैं और वो हमले दिखाते हैं कि किस तरह से यहां की सेना को ध्वस्त करने के लिए जहां उनके मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशंस हैं उन सबको तबाह किया जा रहा है। शुभांकर, ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है डेनेप्रो, और कीव पर कब्जा करने के लिए डेनेप्रो पर कब्जा बहुत जरूरी है। और इसी दिशा में अब रूस की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। युद्ध के 16वें दिन उनका प्रयास यही है कि अब कहीं पर पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस ना रह जाए जब उनकी सेना, रूस की सेना कीव के अंदर दाखिल हो। और इसीलिए जो 5 शहरों पर इस समय बड़े हमले चल रहे हैं, चाहे वो सूमी हो, मारियोपोल हो, डेनेप्रो हो, ज़ेपोरिज़िया हो, या फिर अब पश्चिम की तरफ वो जो हमले तेज हो रहे हैं, ये यही दिखाता है कि हर मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन को वो डिस्ट्रॉय करके फिर कीव पर हमला करने की तैयारी में है। ये बहुत ही आसान भाषा में गौरव आपने दर्शकों को समझा दिया कि कीव की अहमियत क्या है और कीव पर कब्जा करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जो फिलहाल रूस करता हुआ नजर आ रहा है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, आगे भी आपसे तमाम जानकारियां लेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं उनका दिखाना भी हमारे लिए जरूरी है। और ये देखिए, एक तस्वीर ये अपने आप में अहमियत रखती है क्योंकि यहां पर ये देखिए धमाका होता है और उसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार जो है वो पूरी तरह से छा जाता है। ये आज के यूक्रेन की कहानी है, ये त्रासदी की कहानी है, ये कहानी जो है ये बर्बादी कहानी, उस बर्बादी की जो यूक्रेन झेल रहा है और जो कीव के मुहाने पर मुंह बाए हुए खड़ी है कि कभी भी यहां पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती हैं। तो ये तस्वीर जो है ये अपने आप में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि आज जंग का 16वां दिन है और 14वें दिन ये माना जा रहा था कि बातचीत के जरिए शायद कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन अब जिस तरह से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह संकेत आ रहे हैं और जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है, ये तस्वीरें जो कह रही हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हुई, क्योंकि ये तस्वीरें ये संकेत दे रही हैं कि कीव पर जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।